गाइड में प्रगति आपके साथ। हम आपको बिहार की सभी प्रमुख खबरें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। सभी प्रमुख खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। बिहार में अब थैले के जरिए घर घर दस्तक देगी भाजपा। लालू के कुनबे में टूट, तेजस्वी और तेज प्रताप में खुलकर सामने आई बगावत। क्या मोदी का जवाब बनने वाले हैं नीतीश? सियासत के मैदान में ये हैं समानताएं और अंतर। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 24 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि सभी बड़ी प्रमुख खबरें आप सबसे पहले देख पाएं। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी और विधान परिषद के निवर्तमान सदस्य पार्षद राजेश राम ने जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मंत्री विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी ने दोनों नेताओं की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अब थैले के जरिए बिहार के निर्धन परिवारों के घरों पर दस्तक देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगे थैले को भाजपा अब आम लोगों के बीच बांटने वाली है। भाजपा के इसके पीछे तर्क है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली राशन को घरों तक लाने में कई लोगों को दिक्कत हो रही है। यह थैला इस परेशानी से लोगों को निजात देगा। भाजपा के एक नेता की माने तो पार्टी कम से कम 50 लाख घरों तक इस थैले के जरिए पहुंचने की योजना बनाई है। इसके जरिए भाजपा यह भी बताने की कोशिश करेगी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक महीने मिलने वाला 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लालू के कुनबे में टूट अब साफ नजर आ रही है। सियासत में संकेत के बहुत मायने होते हैं। ऐसा ही संकेत पटना में स्थित राजद के कार्यालय से मिला है, जो लालू की पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पार्टी दफ्तर में छात्र यूनिट का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में तेज प्रताप के बड़े बड़े फोटो थे, जिसमें तेजस्वी यादव का चेहरा गायब था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह नाम राष्ट्रीय राजनीतिक में लगभग 30 सालों से प्रासंगिक बना हुआ है। उन पर विपक्ष अवसरवादिता के लगातार आरोप लगता रहा है। अब उसको अवसरवादिता कहें या राजनीतिक शतरंज की विरासत पर बिहारी बाबू की चाल, जिसकी वजह से वर्षों से राजनीतिक में उनका दमखम कायम है। नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का नीतीश कुमार का सफर बेहद रोचक है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण, जिसमें सरकार ने जल्द से जल्द सभी देशवासियों को टीका लगवाने की पूरी कोशिश जारी है। ऐसे में देश के कुछ हिस्सों में लोगों के टीकाकरण के प्रति अधिक उत्साह के कारण कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हो रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी में एक नाव के पलट जाने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 1 से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद सरकार अब शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए अगस्त में आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में विचार किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि राज्य में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सरकार पहली से लेकर
10वीं तक के स्कूलों को खोलने पर विचार कर सकती है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आयोग ने भी चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है। आयोग के निर्देश के चलते वीडियो समेत कई अधिकारी क्षेत्रों का जायजा लेने निकल पड़े हैं। वीडियो हर बूथ पर मतदान केंद्र की जानकारी लेते दिख रहे हैं। जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर जहां पूर्व में कोषांगों का गठन किया गया, वहीं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए वीडियो। बिहार में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। बक्सर व कैमूर जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं और इन दोनों जिलों में एक भी कोरोना के सक्रिय मरीज नहीं है, जबकि 10 जिलों में मात्र एक कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। इन जिलों में औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सिवान एवं सुपौल शामिल है। सारण जिले के मसरक थाना क्षेत्र के बली बिशुनपुरा गांव में श्राद्ध क्रम के दौरान पोखरे में एक छात्र सहित 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। काफी मशक्कत के बाद परिजनों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और इलाज के लिए पीएमसीएच मसरक में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सीएम ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मियों और पेंशनधारियों की 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ा दी है। पूर्व रेलवे में मालदा मंडल के 16 किलोमीटर लंबे रतनपुर सुल्तानगंज रेल खंड के बीच बाढ़ का पानी आ जाने से रेल परिचालन बाधित हुआ है। इस कारण रेल प्रशासन द्वारा यात्री सुरक्षा एवं संरक्षण के मद्देनजर भागलपुर से मुंगेर और भागलपुर से किऊल तक दोनों दिशाओं में ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। पूर्व मध्य रेल में सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया है कि 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 3 ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाने की तैयारी। पंचायत चुनाव के लिए पटना जिले में चयनित होने वाली एजेंसियों में एक एजेंसी जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड निकली है। 17 अगस्त को एजेंसियों का चयन किया जाना है। इससे पहले एजेंसियों के कागजात एवं ब्लैक लिस्ट की छानबीन चल रही है। इसी सिलसिले में एक एजेंसी के ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिली है। पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी की ओर से एजेंसियों का चयन करने के लिए 3 बार निविदा निकाली जा चुकी है, क्योंकि 2 बार निविदा में तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण उसे रद्द करना पड़ा था। दूसरी बार कुल 44 एजेंसियों ने आवेदन दिया था। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में डिहुरी गांव में शराबी पति राजबल्लभ चौहान ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी प्रबीला देवी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतका के 5 वर्षीय मासूम बेटे अरुण ने रो रो कर बताया कि पापा रात में राजबल्लभ चौहान शराब के नशे में घर आए थे। मम्मी ने इसका विरोध किया तो पापा ने मम्मी की लात घूंसे से पिटाई की। राज्य के 17 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल रहा है। इसमें पटना के 6 लाख उपभोक्ता हैं। बाकी उपभोक्ता लगभग 6 दर्जन शहरों के हैं। बिल नहीं मिलने के कारण लोग उसे जमा भी नहीं कर पा रहे हैं। त्वरे में आई खराबी को अभी दुरुस्त होने में 2-3 दिनों का समय लगेगा। इसके बाद ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलेगा और फिर वे उसे जमा कर सकेंगे। इसके लिए उनको और समय मिलेगा। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा में नदी थाने के कच्ची दरगाह के पास बड़ा हादसा हुआ। गंगा के मझधार में ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार से पतवार टकरा गई।
इसके चलते नाव में करंट दौड़ने से राघोपुर जफराबाद के करीब 25 लोग झुलस गए, जबकि कई लोगों ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त द्वारा 2018 के लिए हस्तशिल्प कलाओं के लिए नेशनल अवार्ड और नेशनल मेरिट अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। बिहार के लिए खुशखबरी है कि बिहार से जुड़े 6 कलाकारों को इन दोनों श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। बिहार के नवादा जिले के कौआकोल स्थित भौरम बाग निवासी पक्ष श्री ब्रह्मदेव पंडित के पुत्र अभय पंडित को भी नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। अक्सर चुनाव में वोटिंग की हेराफेरी को लेकर शिकायतें आती रही हैं, फिर वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर मुखिया का चुनाव। मतगणना के दौरान हार जीत को लेकर अक्सर मतगणना स्थल पर विवाद उत्पन्न होता दिखा है, लेकिन इस बार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है। वोटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक खास व्यवस्था की है। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम के अलावा बैलेट बॉक्स व बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। चुनाव में प्रयोग होने वाले बैलेट बॉक्स के इस बार नई पहचान दी जाएगी। वैशाली जिले के राघोपुर के रुस्तम ओपी थाना क्षेत्र के बहरामपुर पंचायत में भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर देसी कट्टे से फायरिंग की। इस घटना में किसी को हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोली चलाने वाले हमलावरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमलावर हाथ में देसी कट्टा लिए फायरिंग कर रहे हैं। सिवान जिले के जीवी नगर थाना क्षेत्र के जीन बाबा के समीप फायरिंग की घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने युवक का शव जीन बाबा स्थित गंडकी नदी से बरामद कर लिया। मृत युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमलोरी गांव निवासी सुरेश चौबे का पुत्र हैप्पी कुमार चौबे है, जो फायरिंग की घटना में गोली लगने के बाद भागने का प्रयास कर अपनी जान बचाने के लिए नदी की तरफ चला गया। बेहोशी की हालत में घायल युवक की गोली लगने से मौत हो गई। भोरे थाना परिसर में जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन विवाद से जुड़े कुल 11 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 4 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। भोरे थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह व सीओ चंद्र भानु कुमार ने नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। सीओ चंद्र भानु कुमार ने बताया कि इस जनता दरबार में कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 4 मामलों का निपटारा कर दिया गया। मौके पर सीआई धनंजय कुमार आदि मौजूद थे। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।